हाँ, तो दूसरा छोटा सा लॉ देखते हैं, दैट इज इंजेन्स-हॉस एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये सारी चीजें शायद तुम्हें बुक में देखने को ना मिले, लेकिन इसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो एमसीक्यू आ जाए तो फिर वहां पर फिर तुम्हें डायरेक्टली ऐसा नया नया ना लगे, इसीलिए ओके। तो थोड़ा इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, दैट्स व्हाई हम इंक्लूड कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लेता तो फिर हमारा सिलेबस भी काफी है, तो हम उसी पे ध्यान देते, लेकिन थोड़ा ही टाइम लेगा तो समझ ले तो अच्छा है। इंजेन्स-हॉस एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहे हैं, ये भी कंडक्टिविटी के बारे में ही बताते हैं। क्या बता रहे हैं देखो, द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, तो डिफरेंट मटेरियल होगी तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, आर प्रोपोर्शनल टू दी, वो प्रोपोर्शनल होती है थर्मल कंडक्टिविटी के, किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मेल्टेड वैक्स ऑन द रॉड्स ऑफ दीज मटेरियल्स इन द स्टेडी स्टेट। क्या बोले ये फिर से, हमने एक रॉड ले लिया, वो रॉड को मैंने पूरा उसके ऊपर वैक्स का कवरिंग कर दिया, वैक्स वो जो हमारा कैंडल होता है वो वैक्स होता है ना, वो वैक्स का पूरा कवरिंग कर दिया, कहां पर, रॉड के ऊपर, कोई मटेरियल के। तो ये रख दिया रॉड, अभी वो रॉड के ऊपर यहाँ पर पिन लगा दी सारी की सारी, से पिन ए बी सी, यहाँ मैंने गर्म करना शुरू किया, तो यहाँ गर्म करना शुरू किया। अभी ये आयरन का रॉड है, तो मान लो कि यहाँ तक गर्म होने वाला है, तो दो पिन, तो यहाँ पे वैक्स क्या होगा, टेम्परेचर हीट होगी, कंडक्शन होगा, तो मेल्ट हो जाएगा वैक्स, वैक्स मेल्ट हो जाएगा तो पिन नीचे गिरेगी। जैसे ही पिन नीचे गिरी हमें पता चल जाएगा कि हीट यहाँ तक कंडक्ट हो गई है। फिर और टाइम जाएगा जाएगा जाएगा, ये जब नीचे गिरी तो हमें लगेगा हाँ हीट यहाँ तक पहुंच गई, ओके। और फिर यहाँ पर तुम गर्म करते ही जा रहे हो और यहाँ पर पहुंच ही नहीं रही, बहुत टाइम हो गया फिर भी यहाँ पर पहुंचे नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि इतने लेंथ तक पर्टिकुलरली हीट अच्छे से कंडक्ट हुई, डन, ओके। पूरे में होगी लेकिन हम पर्टिकुलरली टाइम में देख रहे हैं, अगर ये 1 मिनट में हो गई, ये 2 मिनट में हो गई, अब तुम सोचोगे कि ये 3 मिनट में हो जाए, 4 मिनट में हो जाए, तुम 5 मिनट तक वेट करते रहे लेकिन वो गिरी नहीं, मतलब हमने बोल दिया कि यहां तक की उसकी लेंथ है, डन। तो ये जो लेंथ है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी, ये बोल रहे हैं इंजेन्स-हॉस एक्सपेरिमेंट। फिर से क्या, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, अभी जैसे आयरन में 2 पिन गिरी, ओके, एल्यूमिनियम लेता तो तीनों 3 पिन गिर जाती, कॉपर लेता तो 10 पिन होती तो 10 पिन गिर जाती, इतना ज्यादा कंडक्शन हो जाता, लाइक दैट। तो लेंथ पता चलेगी हमें, ये एक्सपेरिमेंट में क्या पता चलेगी, लेंथ, मतलब ये आयरन का है, फिर तुम्हें कॉपर का करना हो तो कॉपर का रॉड ले लिया, उस पे पूरा का पूरा वैक्स लगा दिया, ऐसे वैक्स में ऐसे डुबो दिया तुमने और फिर यहाँ लगा दिया, ओके, तो पूरा वैक्स कवरिंग है। अब उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करो, फिर से स्टील है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो, एल्यूमिनियम है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो, तो सबके लिए तुम्हें पर्टिकुलर लेंथ मिलेगी, वो लेंथ क्या है वही दे रहे हैं इंजेन्स-हॉस एक्सपेरिमेंट। अब फिर से पढ़ता हूं, देखो, द थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ डिफरेंट मटेरियल, हमें पता है डिफरेंट मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, ओके, आर प्रोपोर्शनल टू दी, थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेकिन ये लेंथ कौन सी है, ऑफ द मेल्टेड वैक्स, लेंथ कौन सी, जहां तक का वैक्स मेल्ट हुआ, अभी यहां का तो मेल्ट ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पर हीट गई ही नहीं, इसलिए वहां का मेल्ट नहीं हुआ, तो यहां तक का मेल्ट हो गया, मतलब उतनी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द मेल्टेड वैक्स ऑन द रॉड्स ऑफ दीज मटेरियल्स इन द स्टेडी स्टेट, डन, सिंपल था। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, K इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो अगर मेरे पास 3 मटेरियल हो तो K1 इज टू K1, K1 इज टू K2 इज टू K3, दैट इज इक्वल्स टू L1 का स्क्वायर इज टू L2 का स्क्वायर इज टू L3 का स्क्वायर। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर तुम इसका रेशियो भी निकालोगे तो वो भी कांस्टेंट निकल जाएगा, K बाई L स्क्वायर, K बाई L स्क्वायर, K बाई L स्क्वायर, ओके। तो K1 बाई L1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2 बाई L2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K3 बाई L3 स्क्वायर, वैसे भी लिख सकते हैं, सिंपल था, ओके। तो वहां बुक में नहीं है ना, ये नहीं है ना, तो ये थोड़ा बहुत ऐसे टॉपिक्स है। एक्चुअली नोट्स में मैं जब बना रहा था, एक्चुअली आज देखा मैंने जब रेडिएशन के बारे में नोट्स बना रहा था तुम्हारी, तो सब कुछ आया, किरचॉफ लॉ एंड ऑल सब कुछ आया, तो देन आई थॉट कि शायद तुम्हारे सिलेबस में से ये सब है ही नहीं, या निकाल दिया गया है, होगा तो निकाल दिया गया है या है ही नहीं। फिर मैंने टेक्स्ट बुक निकाली और फिर वापस रिवाइज नोट्स बनाई, अदरवाइज मैं सब कुछ ही नोट्स में डाल देता तो हमारा चैप्टर और 3-4 दिन चलता, लेकिन 3-4 दिन नहीं चलेगा क्योंकि सिलेबस में इतना कुछ है नहीं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में ब्रीफ है, ब्रीफ में कंडक्शन में हमने जो समझा उतना है, और रेडिएशन में हम समझ रहे हैं। कंडक्शन में हमें एक चीज और समझनी है, दैट इज ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल रॉड्स, तो अभी वो डिस्कस करते हैं, ओके चलो।